हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड। और मैं मीनाक्षी त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अहेड के इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी की, यानी लैम्प फेलोशिप के बारे में, जो कि 2023 से 2024 का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 29 दिसंबर। जल्दी से जल्दी जाइए और अप्लाई करिए लैम्प फेलोशिप के लिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। बाकी हम अभी आगे फेलोशिप की डिटेल्स में जान लेते हैं। फेलोशिप काम किस पे करती है, क्या काम करती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। अबाउट द लैम्प फेलोशिप, ये फेलोशिप संसद सदस्यों के साथ साथ एमपीज़ के साथ युवा भारतीयों के लिए कानून बनाने और सार्वजनिक नीति सीखने का एक अनूठा और रोमांचक अवसर प्रदान करती है। लैम्प की अध्यक्षता को एक संसद सदस्य द्वारा सलाह दी जाती है और संसद के जो क्लासेस होते हैं उनसे लेकर बजट सत्र के अंत तक किसी भी दिए गए वर्ष के दौरान जो भी कार्य होता है, पार्लियामेंट के एंड तक जो बजट होता है उस पे ये लोग काम करते हैं, यानी फुल टाइम वर्क होता है इस पे। और जो भी एमपीज़ हैं, फेलो के प्राथमिक और भूमिका उनके संसदीय कार्यों के लिए उनके अलग अलग जो एमपीज़ हैं उनके व्यापक मतलब शोध और जो भी सर्च होता है या फिर जो भी सहायता होती है वो सहायता ये प्रदान करते हैं। इनके साथ ही साथ सांसद के लिए संसदीय प्रश्नों का जो रिकॉर्ड होता है वो तैयार करना होता है। सांसद के भाषणों को मतलब अंत तक कैसे ले जाना है, शून्यकाल की मतलब बहस के लिए जो भी वाद विवाद होता है उसके लिए भी वो तैयार करते हैं। सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाना ये इनका काम होता है। निजी सदस्यों के विधायक या जो भी विधायक के लिए कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन उसका चाहिए, तो वो भी तैयार करना, इन सब चीज़ों पे ये काम करते हैं। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो लैम्प फेलो जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीति या फिर जो भी विकास डेवलपमेंट के काम पे, उनके मुद्दों पर ये कार्यशालाओं में भाग लेते हैं और अपने माध्यम से जो भी नीति निर्माताएं हैं उनके लिए कुछ अलग अलग चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं और प्रमुख विश्वविद्यालयों में शिक्षा विवादों या फिर जो भी वाद विवाद हो रही है, किसी भी नीति और सार्वजनिक नीति पे संस्थान में नेताओं के साथ जुड़ते हैं और उन सब पे बात करते हैं। ज़मीनी स्तर से जुड़ के इसमें काम भी करना होता है, उसका भी अवसर मिलता है। जैसा कि यहाँ पे कुछ वीडियोस दिए गए हैं, लाइफ ऑफ लैम्प, जो भी लैम्प की लाइफ है उनके फेलोज़ का यहाँ पे दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप जानोगे, इस पे जाके आप लिंक पे क्लिक करके डिटेल वीडियो अगर आपको देखनी है, जानना है उसके बारे में, तो आप स्टेप अहेड तो आपको बताएगा ही, साथ में आप उस पे विजिट करिए और वहाँ से भी आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलेगी। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ अ लैम्प, जो एमपीज़ होते हैं वो फेलोशिप के जो संसदीय जो कैलेंडर है उसमें 10 से 11 महीने की अवधि के लिए संसद सदस्य द्वारा सलाह लेने का अवसर प्रदान करता है। फेलोशिप के दौरान फेलो को अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ने का और देश की महत्वपूर्ण नीति और विकास के मुद्दों पर भी उनको समझने का अवसर मिलेगा। फेलो की जो प्राइमरी टास्क होते हैं, जो कार्य होता है, वो संसद सदस्य को अनुसंधान सहायता प्रदान करना शामिल है, जिसमें वो सौंपा गया है। एमपीज़ फेलो द्वारा किए जाने वाली शोध एक महत्वपूर्ण हिस्सा संसद से संबंधित होगा, जैसे बिलों के लिए इनपुट्स या फिर संसदीय जो भी क्वेश्चंस होते हैं, नीतिगत चर्चाएं होती हैं, स्थायी समिति की जो बैठक होती हैं, इन सब पे उनको काम करना होगा। लैम्प की अध्यक्षता को सम्मेलनों और जो मीडिया कार्यक्रम हैं उनके भी अनुसंधानों को प्रदान करने का भी अवसर मिलता है और आवश्यकता भी होती है, जिसमें अलग अलग ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे आप खुद। और इसी के साथ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो लैम्प फेलोशिप के जो कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम 25 ईयर्स तक होने चाहिए या उससे कम हो सकते हैं। साथ में बैचलर डिग्री उनके पास होनी चाहिए और वो एक इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी है इस फेलोशिप को
अप्लाई करने के लिए। तो आप अप्लाई करने से पहले एक बार फेलोशिप के वेबसाइट पे जाके विज़िट करिए और अच्छे से एक एक डिटेल्स पढ़िए, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से उसकी जानकारी प्राप्त होगी। साथ में अगर आपको किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है, अगर अप्लाई करने में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो आप स्टेप अहेड से जुड़ सकते हैं। हम आपको नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। साथ में अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। और हमसे अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यू भी कराया जाता है और हर एक चीज़ फ्री है, यानी फ्री मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप जुड़े रहिए स्टेप अहेड से। और अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और आपको लैम्प फेलोशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फॉर्म कैसे हैं और उसे फिल कैसे करने हैं। इसका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है, जहाँ पे आपको पहले डिटेल्स में आपको बताया भी गया है। यहाँ पे भी आपको एलिजिबिलिटी बताया गया है, इसमें क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या ये काम करता है वो भी बताया गया है। साथ में यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट क्या हैं, क्या क्या इसमें एसे मांगा है, क्या क्या इसमें पॉलिसी मांगी है, ये सब बताई गई है। इसमें 8 सेक्शंस हैं, जिसमें यहाँ पे लाइन वाइज दिया गया है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, लैंग्वेज। और लास्ट में आपको 2 एसेस पूछे गए हैं, जिसका आंसर आपको बहुत ही सोच समझ के देने होते हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस और सब समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक स्टेप अहेड से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे हमारा लास्ट होता है फॉर्म का। ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी गई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और साथ में 2 एसे प्रोवाइड किया गया है जिसका 500 वर्ड्स में आंसर देना है। प्लीज़ चाहिए जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका लास्ट डेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फेलोशिप में तो जल्दी से जाके अप्लाई करिए। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो